ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों से बात करने में शर्म महसूस होती है, डर महसूस होता है, खास करके अजनबियों से। मन में सोचते रहते हैं, मैं क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं, कौन सा टॉपिक उठाऊं, कैसे लोगों से खुद को कनेक्ट करूं। उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता किसी से बात करने का, और उसकी वजह से उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शर्म, सारा डर, सारी खत्म हो जाएगी। आप जहां भी जाओगे, जो भी बात करोगे, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप जितने भी दुनिया भर के स्पीकर्स देखते हो या लीडर देखते हो, ये सभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ना इनमें डर होता है, ना इनमें शर्म होती है, और उसी की वजह से ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो सारे फेमस स्पीकर्स हैं, ये भी अपने शुरुआती दिनों में बहुत शर्माते थे, डरते थे, शर्माते थे। डरना, शर्माना, घबराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डर, शर्म और घबराहट के मारे पीछे हट जाना, वो बहुत बुरी बात है। द राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया, जब उन्हें पहली बार स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया, वो दोनों घबरा गए। बोलते हैं कि एक हवाई जहाज बनाना हमें बहुत आसान लगा, लेकिन स्टेज पर सबके सामने बोलना हमें बहुत कठिन लग रहा है। और इसका कारण क्या है? उन्हें इस चीज का अभ्यास नहीं था। इसीलिए आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ। आप कुछ भी करते हैं, उनको यूज करते ही आपका कॉन्फिडेंस भी आसमान छुएगा। बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, बस उनको ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब वो प्रैक्टिस कौन कौन सी है, उन्हें समझिए। आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी आपका शौक है, आप उस पर कम से कम 3 से 4 मिनट तक बोलकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए। उसके लिए आपको कोई खास कैमरा की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में ही वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। 1 से 3 मिनट तक अपने टॉपिक पर कुछ न कुछ बोलिए। आप कुछ भी ऐसा बोलिए जिसकी आपको नॉलेज हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो आप पहले उसका ऑडियो सुनिए। आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, आप कितनी बार रुके, कितनी बार अटके। उन सभी कमियों को आप नोटिस करिए और धीरे धीरे उन कमियों को ठीक करिए। अब आप उसी वीडियो को दोबारा प्ले करिए। अब की बार आप ऑडियो के साथ साथ अपनी वीडियो को भी देखिए कि आपके हाव भाव कैसे बन रहे हैं, आपका चेहरा कैसे दिख रहा है, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं। आप टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स को देखिए, वो अपनी बातों से लोगों को हंसाते भी हैं और लोगों को रुलाते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपने शब्दों में वो हाव भाव कैसे प्रकट करना है। और इसके साथ साथ आप ये चेक करो आपके पोजेस कैसे हैं। अगर कोई इंसान अटक अटक के या रुक रुक के बोलता है तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप बात करते करते बार बार रुकते हैं तो आपका लो कॉन्फिडेंस उसमें साफ साफ नजर आता है। उससे ये शो होता है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है। अब ये बात तो हुई प्रैक्टिस की। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो समझने वाली बात है। तो आप अपने घर वालों से बात करना सीखिए। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और काउंटर क्वेश्चन कीजिए। आप ये चेक करिए कि आपके घर वाले आपकी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर उन्हें आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बाहर वालों को कभी नहीं आएगा। इसीलिए आप उनसे पूछिए कि आप में क्या कमियां हैं, आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। वो लोग भी आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। और जब आप घर में बहुत अच्छी तरह से बात करना सीख जाएं, फिर आप अजनबियों से बात कीजिए। हो सकता है शुरू में आपको डर लगे, शर्म आए या घबराहट हो, लेकिन फिर भी आपको ये करना ही होगा, क्योंकि आप जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते।
दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आपको अजनबियों से बात करनी ही पड़ेगी। और जरूरी नहीं शुरुआत में ही वो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपके साथ कनेक्ट करने लगे, लेकिन जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे तो आपको अपनी कमियों का एहसास होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तीसरी बात जो आपको लोगों से बात करते टाइम ध्यान रखनी है, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो आप अभी ध्यान से सुनना और ध्यान से ही गुनना, तभी आप एक सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण आप अपने आप पर यह ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जैसे कि आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखिए। किसी से बात करते वक्त अगर आप इधर उधर या नीचे की तरफ देखते हैं तो वो इंसान आपसे कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। जब भी किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, उससे आपकी रिचनेस दिखती है, आपकी पर्सनैलिटी दिखती है। और दूसरी बात, आप किसी से भी बात करते समय आप अपने हाथों का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना सीखें। बात करते टाइम आप किसी पुतले की तरह खड़े ना हो जाएं। बात करने के साथ साथ आप अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपका बात करना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। इसी में अब तीसरा पॉइंट वो है आपकी स्माइल। किसी भी इंसान को एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जितना अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उतना एक उदास चेहरा कभी नहीं करता। इसीलिए आप जब भी किसी से बात करें आपके चेहरे पर एक हल्की हल्की भीनी भीनी मुस्कुराहट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवजह मुस्कुराते रहें या बेवजह हंसते रहें, लेकिन बात करते वक्त जब ऐसे पॉइंट्स आए या आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या वो इंसान आपको अपना परिचय दे रहा है तो उस टाइम आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होना बहुत जरूरी है। जब आप हल्की सी मुस्कुराहट के साथ या स्माइल के साथ किसी से बात करते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान का दिल जीत सकता है। और इसी में आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप बोलते टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो और बिल्कुल भी उदासी से बात ना करें। इसके बीच का आपको बैलेंस बना के रखना है। इसीलिए किसी से भी बात करते वक्त आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें। अगर आप इन तीनों बातों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमेशा याद रखना, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका आप विश्वास ना जीत पाए, जिसका आप अपनी बातों से दिल ना जीत पाओ। तो आपको अपनी बातों में प्रैक्टिस करनी है, लोगों से बात करनी है और लोगों से बात करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करिए। जितना आप लोगों से खुलकर बात करते हैं उतना ही ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और जितना आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त हों आप उतना ही ज्यादा खुश रह पाते हैं। इसीलिए इन सारी बातों का अभ्यास करके अपने सारे डर को, अपनी सारी शर्म को और अपनी घबराहट को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए।